पिछली कक्षा में हमने क्या है तल तल के बारे में समझते हैं और हम अभी पढ़ेंगे रेखा व रेखाखंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं रेखा क्या होता है। रेखा को समझने से पहले हम लोग को क्या जानते हैं कि बिंदु, क्योंकि बिंदु दो बिंदु को आपस में जोड़ेंगे तभी रेखा बनता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख के देखते हैं, जैसे बिंदु क्या है, एक नुकीली पेंसिल लो, अब उसमें काफी एक पेज पर निशान लगाओ। इसे ध्यान से देखो, निशान बिंदु पर आता है। देखो हमने यहाँ कॉपी किया है, एक निशान लगाते हैं। ठीक है, लगे निशान, लगा निशान। ठीक है, जितनी नुकीली पेंसिल होगी, जितना बारीक निशान होगा, उतना ही वह बिंदु होने के करीब होगा। ठीक है, बिंदु बना लिए। अब आगे, पेंसिल से अपनी कॉपी के पन्ने पर दो बिंदु बनाओ, उसके नाम का और खा लिखो, इन्हें स्केल की सहायता से मिला दो। देखो यहाँ एक बिंदु बना लिया हमने, एक दूसरा बिंदु यहाँ बना लेते हैं, इसको हम नाम देते हैं ए बिंदु का और ए बिंदु खा। हमें कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे इंग्लिश में लिखेंगे ए बिंदु और बी बिंदु, तो हमने हिंदी में लिखा है का और खा। ठीक है, अब हम इन दोनों बिंदु को स्केल की सहायता से हम लोग ऐसे करके मिला लेंगे। ठीक है, ये हो गया, मिल गया बिंदु का और खा बिंदु, का और खा बिंदु दोनों मिल गए। तो ये दोनों मिल जाता है तो क्या कहलाता है रेखाखंड। ये हो गया रेखाखंड। दो बिंदु को आपस में मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक रेखाखंड। ठीक है, यह एक रेखाखंड है, इसे रेखाखंड का और रेखाखंड खा बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं ना। अब हम ना इसमें एक नाम के हिसाब से एक पैमाना, पैमाना मतलब जो नापने की इकाई होती है, जैसे इसके हमारे पास, इसकी मदद से हम नाप के एक रेखाखंड बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने पुस्तक में दिया है, आओ 5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचते हैं। ठीक है, चित्र के अनुसार स्केल को कागज पर रखो, अब शून्य पर पेंसिल रखो। देखो ये है शून्य, दिखा दे शून्य। ठीक है, ये हो गया शून्य। अब यहां से हम लोग 5 का गिनती करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ शून्य पर एक बिंदु लगा देते हैं, यहाँ लगा लिया शून्य पे बिंदु है। अब यहाँ से हम लोग कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 यहाँ हो रहा है, दिख रहा है 5 सेंटीमीटर के पास, तो हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। लाइन खींच ले, बिंदु लगाते हैं 5 सेंटीमीटर पर एक बिंदु लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर बिंदु लगा लिया, लगाया 5 सेंटीमीटर पर बिंदु है। अब क्या हो रहा है आगे, अब शून्य पर पेंसिल से एक बिंदु बनाओ, दूसरे बिंदु स्केल में बने 5 सेंटीमीटर पर इसे लगा लिया हम लोग शून्य और 5 पर। इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला दो। अब हमने मिलाए हैं, बनाए हैं, उसको हम मिला रहे हैं। देखिए ये हमारा 5 सेंटीमीटर का क्या बन गया, रेखाखंड। कितना, अब इसके लगा दिए 5 सेंटीमीटर लंबाई का क्या है, रेखाखंड बन गया। ठीक है, अब हम इसको नाम दे देते हैं, जैसे ऊपर में हमने दिया, हमने इसमें जीरो वाला को ए देते हैं और जहां 5 है उसको बी। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया है, 5 सेंटीमीटर का एक ए और बी का एक रेखाखंड मिल गया। ठीक है, समझ गए कैसे बनाना है, समझ गए, ऐसे बना पाओगे। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्रश्न की, आप लोग जैसे यहाँ दिया है 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाओ, तो बना लोगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का और 8 सेंटीमीटर का जितने भी यहाँ नीचे है उसको आप लोग बना के दिखाओ मेरे को। ठीक है, समझ गए हो, तो ठीक है। सेंटीमीटर